कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज आप सभी दोस्तों के लिए ऐसे एक ईसाई आदिवासी माँ की गवाही लेके आया हूँ, जिस माँ एक समय में हाड़िया बेचती थी और उसका जीवन में ऐसा एक घटना घटा कि उसका पति का तबीयत पूरा खराब हो गया और लोग उस समय कहने लगे कि ठीक हुआ है क्योंकि तुम अपना पसंद से शादी किए हो और अभी उसको भुगतो। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर ने इसका जीवन में बहुत बड़ा आश्चर्य काम किया और उसके बाद में इस माँ ने हड़िया बेचना छोड़ के यीशु मसीह को गुड़ियाने लगे। तो आइए हम लोग इस माँ की उस दर्द भरा घटना के बारे में सुनते हैं उसका मुंह से और जानने के लिए कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इनका जीवन में परिवर्तन लाया। सब हमको फिर से जय यीशु। तो मैं एक सरना परिवार की हूँ। मेरा शादी एक क्रिस्तीय परिवार में हुआ। हम लोग अपना पसंद शादी किए हैं और शादी किए उसके बाद हम लोग का घर में हम लोग हम लोग को जीने खाने के लिए हम लोग को वचन को नहीं जानते थे। हम लोग ऐसे बाइबल को हम लोग नहीं जानते थे, बाइबल को भी नहीं देखे थे, क्या को बाइबल बोलते हैं उसको भी नहीं जानते थे। हम लोग गिरे हुए, बहुत दलदल में फंसे हुए थे। हम लोग घर में नशा पान भी बेचते थे। जिस समय हम लोग वचन सबको नहीं जानते थे, विनती प्रार्थना हम लोग के घर में संध्या वंदना नहीं होता था। उस समय हम लोग नशा पान करते करते सब कोई, मेरा सास लोग, मेरा घर परिवार, मेरा खानदान, मतलब कि हम लोग बोले तो हम लोग का मेरा खानदान बहुत बड़ा परिवार है। हम लोग वैसे ही नशा पान बेचते हम लोग वैसे करते करते हम लोग का जीवन में इतना सारा दुख आया कि हम लोग कैसा बोले, हम लोग संभल नहीं पाए। खून के द्वारा ही हम प्रभु के प्यार को पहचाने हैं। नशा पान बेचते बेचते मेरा पति का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। इतना ख़राब हो गया कि अपना पत्नी को, अपने बाल बच्चे को, घर परिवार को, किसी को वो पहचान नहीं पाता था। वैसा तबीयत ख़राब हो गया था। उसके बाद हम लोग, एक माँ प्रार्थना करती है, उसके पास हम लोग ले गए। हम लोग सोचे कि इसको कहाँ ले जाए, समझ में नहीं आता था कि हम लोग की इसको वचन नहीं जानने के कारण हम लोग कहाँ ले जाएंगे, झाड़ फूँक करवाने ले जाएंगे कि कहाँ ले जाएंगे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोग को किसी ने बतलाया कि वहाँ माँ एक प्रार्थना करती है कह के, तो वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद वो माँ बोली कि तुम लोग नशा पान बेचती है घर में, तो हाँ ऐसे कह के। तो फिर माँ बोली कि नशा पान हम लोग क्रिस्तीय को नहीं बेचना है, वो एक जहर है। हम लोग जहर को दूसरों को देते हैं, दूसरों का जीवन को बर्बाद करते हैं। वो जहर क्या करता है, दूसरों का जीवन में धीरे धीरे करके वो बर्बादी की ओर ले जाता है। तो क्या हम दूसरों का जीवन को ख़त्म करके हम अपना जीवन को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं? कभी नहीं। वैसा बोली तो हम लोग बोले कि आज वापस घर जाके नशा पान को फेंक दो। उसके बाद घर को साफ सफाई करके फिर आशीष पानी छिड़का के तू पछताव कर। जिस तरह तू पछताव करेगी उसी तरह तेरा आदमी 3 दिन में खड़ा हो जाएगा। तो हमको ये भी मालूम नहीं कि पछताव क्या होता है। उसको हम सिर्फ माँ मरिया जगह ऐसे ही प्रार्थना करते थे कि पछताव क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसको हम नहीं जान पाते थे कि ऐसे करना है। सिर्फ हम उसको रोते थे और ऐसे ही क्या मुँह है पिता हमारे प्रणाम मरिया, वैसे ही करते थे। खाली रोजरी भी करना हम लोग नहीं जानते थे, ये रोजरी का मतलब क्या होता है उसको भी नहीं जानते थे हम लोग। फिर वैसे ही करते करते हम नहीं जानते हैं, जो मेरा मुंह से निकलता है उसी को हम सिर्फ बोलते थे। वैसे ही किए और सच में 3 दिन में मेरा आदमी सचमुच हम सब उनको पहचानने लगा और ठीक हो गया। और जिस समय मेरा नशा पान हम लोग बेचते थे, उस समय मेरा पति का इतना सारा दोस्त था कि कुछ कहने के जैसा नहीं। लेकिन जिस समय उसका तबीयत खराब हो गया, उस समय कोई आदमी नहीं, कोई नहीं, उसको पकड़ने के लिए भी कोई नहीं। बोलता था कि मत पकड़ो, पकड़ेगा तो उसका जो शरीर में जो दुष्ट आत्मा वो हम लोग में आ जाएगा। इसके चलते कोई छूने नहीं आता था और हम लोग पूरा परिवार
मेरा परिवार सब कोई उसको रात में भी हम लोग उसको एक जगह से होके उसको अच्छा से जो छत्तीसगढ़ में जो आभा हुआ था उसी प्रकार हम लोग उसको देखभाल करते थे। मेरा बड़े भाई लोग और मेरा सास लोग सब कोई हम लोग एक ठो घर में सोते थे और उसको हम लोग संभालते थे। उस समय हम लोग एकदम टूट गए थे, बिखर गए थे, एकदम समेटने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरा परिवार जैसो भी पहले थे, लेकिन दुख जैसे हुआ तैसे मेरा परिवार एक हो गए और मेरा आदमी को सब कोई हम लोग एक घर में रह के ईश्वर का उस समय हम ईश्वर का प्यार को पहचाने कि जो भी होता है, लेकिन जिस समय दुख होता है उस समय अपना अपना ही काम आता है, दूसरों लोग नहीं। उसको हम लोग याद किए। उसके बाद मेरा आदमी ठीक हो गया और मेरा भी तबीयत इतना ख़राब होता था कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे ठीक होंगे, हमको कुछ समझ नहीं आता था। और लोग का ताना सुन के ऐसा लगता था कि मैं ख्रिस्ती जीवन में क्यों आई, क्यों शादी की। मैं अपने आप को कोसती थी, मेरे पति को कोसती थी, मेरे परिवार को कोसती थी कि क्यों मैं यहाँ आई, क्यों मेरे माँ बाप नहीं हैं, किसी मुझको सहारा मिला तो मैं जिधर सहारा मिला उधर ही मैं झुकी। लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि क्या सही क्या गलत, उसको क्या करूँगी। ऐसे सोच के मैं सोच के मेरा तबीयत और बिगड़ते जाता था और लोग बोलते थे कि ठीक हुआ है, अपना पसंद शादी किया है, भुगतो। और मैं सुनती थी और ऐसे रोती थी। वो तो सुबह को काम करने चल जाता था, लेकिन मैं सुबह से लेकर रोना स्टार्ट जो करती थी वो शाम तक। और कोई आता था, मैं किसके पास जाऊं दुखड़ा सुनाने के लिए, किसके पास जाऊं अपना सहारा, कोई आएगा पूछेगा। ऐसे किसी को मैं नहीं बताती, क्योंकि किसी को मैं बताऊंगी तो बोलता था ठीक हुआ, अपना पसंद शादी किया है, भुगतो, ऐसे कह के बोलता था। तो मैं एकदम हताश, एकदम निराश। और वैसे ही होते फिर हम लोग संजना वंदना शुरू किए। मेरा आदमी ठीक हो गया ना, उस समय हम लोग संजना वंदना शुरू किए। शाम को हम लोग शुरू किए संजना वंदना, मतलब पूरा खानदाने में शुरू किए। इसका घर में 2 दिन, उसका घर में 3 दिन। और ऐसा होता था कि दुष्ट आत्मा हमारे घर को ऐसा घेरा कर दिया था कि हम लोग को इतना डर भिन गया था। आज मेरा खानदान से कभी एकदम जल्दी लाश निकलता था। हम लोग वचन को नहीं जानने के कारण विनती प्रार्थना कुछ नहीं करते थे, ऐसे ही खाते थे, संसार में ऐसे खाते पीते थे और समय को ऐसे ही बर्बाद करते थे। उसके बाद ऐसे ही करते हम लोग का खानदान में सिर्फ ज़्यादा है तो विधवाएँ हैं माँ, हम लोग का बाबा लोग नहीं है। और हम लोग का पारी आया था उस समय, दुष्ट आत्मा हम लोग को भी वैसे ही किया था, लेकिन पिता ईश्वर ने हम सबों को बचाया। हम लोग का ज्ञान खुल गया जो हम लोग विनती प्रार्थना को जाने, और उसी के द्वारा हम लोग बचे। जो नशा पान, तो हम लोग वही शाम को प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा उसी को बोलते अभी परिवार में छोड़ दिया है इस माँ एक समय में हड़िया बेचती थी। वो हड़िया बेच के किसी का जिंदगी को नहीं बना रही थी, बल्कि जो व्यक्ति पाप में डूबा हुआ है, जो व्यक्ति अंधकार में भटका हुआ है, उसको और ज्यादा पाप में डुबा रही थी, उसको और ज्यादा अंधकार में भटका रही थी। क्योंकि वो हड़िया बेच के किसी का जीवन में रोशनी नहीं ला रही थी, बल्कि वो किसी को जहर पिला रही थी। और यदि कोई व्यक्ति हड़िया दारू पी के उसका जीवन खराब हो जाता है, तो उस समय लोग यही कहने लगेंगे कि ये जाता था उस फलनी के घर में, हड़िया दारू पी के आता था, फिर उसका जीवन का हालत अभी ऐसा है। और इसके बाद में दोस्तों, लोग आपको आपका जीवन भर तक बुराई करने लग जाएंगे। आप कभी किसी का जीवन के लिए रोशनी नहीं बन सकते, बल्कि आप उनका जीवन का एक अंधकार बन के रह जाओगे। क्योंकि शराब बेचने से किसी का जीवन नहीं बदलता, बल्कि जो पीता है उसका जीवन खराब हो जाता है, वो पाप में डूब जाता है, वो अंधकार में भटक जाता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। यदि आप लोग पढ़ोगे संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 5 का 14, 15 और 16 में, तो लिखा है, संसार की ज्योति, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर
छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। वचन कहता है तुम संसार की ज्योति हो, अर्थात जिस प्रकार एक लाइट, एक बल्ब का काम होता है अंधकार में रोशनी देना और लोगों को रोशनी दिखाना, जहां अंधकार है वहां रोशनी देना, तो ठीक उसी प्रकार आप लोग भी एक एक संसार के ज्योति हो। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अंधकार में है, कोई व्यक्ति पाप का समुद्र में डूबा हुआ है, तो आपका काम है उस व्यक्ति को उस अंधकार से, उस पाप रूपी समुद्र से उसको उभरना है, उसको निकालना है और उसका जीवन में रोशनी लाना है। अर्थात वो व्यक्ति यदि पाप में डूबा हुआ है तो उसको यीशु मसीह के बारे में शिक्षा देना है, यीशु मसीह का शिक्षाओं के बारे में बताना है, ताकि उस व्यक्ति उस पाप रूपी समुद्र से, उस अंधकार से उभर कर उस पाप को छोड़ के वो उसका जीवन में यीशु मसीह को अपनाए, यीशु मसीह का शिक्षा के अनुसार चले। यदि आप लोग आगे पढ़ोगे संत यूहन्ना का अध्याय 8 का 12 में, तो लिखा है संसार की ज्योति। ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। यीशु मसीह यहाँ पे स्वयं कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करेगा वह और अंधकार में कभी भटकता नहीं रहेगा, बल्कि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति यीशु मसीह को अनुसरण करेगा उसको जीवन की ज्योति प्राप्त होगी, अर्थात वो पाप से मुक्त होकर एक नया जीवन का शुरुआत करेगा। जो लोग शराब का सेवन करते हैं और यह सोचते हैं कि हमें पाप से मुक्ति मिलेगा, हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का मौका मिलेगा, ऐसा यदि सोचते हैं तो उनके लिए वचन कहता है, यदि आप लोग पढ़ोगे गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 का 21 में लिखा है, द्वेष, मतवालापन, रंग रलियां और इस प्रकार की और बातें मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इस वचन क्लियरली जानकारी देता है दोस्तों कि जो लोग मतवालापन करते हैं, अर्थात जो लोग नशापान करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं और रंग रलियां करते हैं और इस प्रकार से बहुत सारे बातें, अर्थात यीशु मसीह ने जिसको मना किया है उसको यदि आप लोग करते हैं तो इसका मतलब आप लोग यह नहीं सोचना कि आपको स्वर्ग राज्य का अधिकार मिलेगा। यीशु मसीह इन जैसे लोगों को स्वयं कहते हैं कि जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, जिसको परमेश्वर ने मना किया है, और यदि वो लोग करते हैं तो उनको ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलेगा। आगे यदि आप लोग और पढ़ोगे ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 4 का 11 में लिखा है, धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते और संध्या को देर तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। इस वचन में साफ लिखा है कि जो लोग सवेरे से लेकर शाम तक शराब पीकर मतवाला हो जाते हैं उनको यह वचन कहता है कि धिक्कार उन लोगों को जो लोग सुबह से शाम तक शराब पीकर मतवाला हो जाते हैं। इन सब वचनों से परमेश्वर हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं सुधर जाओ। अर्थात यदि आप लोग आपका आदत को नहीं बदलोगे और आप यदि उसी शराब का सेवन करते रह जाओगे तो आप लोगों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलेगा। जब कभी भी आपको लगता है कि मैं शराब छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो आप लोग वचनों को आपका जीवन में लागू करना और
शराब को आपका मुंह में लेने से पहले, आपका अंदर लेने से पहले एक बार इन वचनों को याद करना। आप लोग धीरे धीरे करके शराब लेना छोड़ दोगे, क्योंकि जब आप लोग शराब सेवन करने जाओगे उस समय इन सब वचनों के बारे में यदि आप लोगों को पता होगा तो यही वचन आपके अंदर में एक घंटी की तरह बजेगा। तो आप लोगों को यही याद दिलाएगा कि यदि मैं शराब का सेवन करूंगा, नशापन का सेवन करूंगा, तो मेरा जीवन में क्या होने वाला है, मेरे को क्या दंड मिलने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों आप लोग धीरे धीरे करके शराब, नशापान का सेवन करना छोड़ दोगे और आप अंधकार से मुक्ति होकर और आप इस प्रकार से मन फिरा के अंधकार से बाहर आके, अंधकार से मुक्ति पाके आप लोग यीशु मसीह का शिक्षाओं के अनुसार आप लोग आगे बढ़ोगे और आप एक नया जीवन का शुरुआत करोगे। और जो लोग हड़िया दारू बेचते हैं वो लोग यदि सोचते हैं कि मैं गरीबी के कारण ऐसा कर रहा था या फिर मैं गरीबी के कारण ऐसा कर रहा हूँ, मेरे पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं है कि मेरा गुजारा करने के लिए या फिर मेरा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं और कुछ करूं, मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है, यही एक माध्यम है जिससे मेरा पेट का गुजारा हो जाए, रोजी रोटी मिल जाए। यदि आप लोग ऐसे सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वचन हमें यह संदेश देता है कि यदि आप लोग पढ़ोगे संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 6 का 33 और 34 में लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा, आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। जो लोग सोचते हैं कि मेरा हालात के कारण, मेरा परिस्थिति, मेरा गरीबी के कारण मैं शराब बेचने का काम को ही चुना, यही मेरे लिए एक माध्यम है जिससे मैं मेरा रोजी रोटी पा सकता हूँ, ऐसा यदि कोई सोचता है, वैसे लोग यदि इस वचन को उनका जीवन में लागू करेंगे, मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा, मैं कल क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, ऐसा यदि सोचते हैं, कल की यदि चिंता करते हैं, तो इस वचन को यदि वो लोग लागू करेंगे उनका जीवन में तो कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ आपे आप मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि तुम्हारा जीवन में तुम्हें क्या जरूरत है, क्या नहीं। तुम्हारा सोचने से पहले, तुम्हारा मांगने से पहले ही वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो इस संसार का सृष्टिकर्ता, हम सारे मानव जाति का सृष्टिकर्ता वही हैं। इसलिए वो तुम्हारा मांगने से पहले, तुम्हारा सोचने से पहले वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए वचन कहता है तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी सब कुछ यूं ही मिल जाएगी तुम्हें, बाकी सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। बस तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो। यदि आप लोग उससे पहले का वचन पढ़ोगे तो लिखा है 31 में, इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। वचन कहता है कि इसलिए तुम इन सब चीजों का चिंता मत करो कि क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीजों का चिंता गैर यहूदी करते हैं। अर्थात यीशु मसीह यहाँ पे गैर यहूदियों के बारे में कहते हैं, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि सारे मानव जाति, जो लोग भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, ये वचन उनका जीवन में भी लागू होता है। क्योंकि आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, उन सब चीजों का चिंता मत करो। आपका स्वर्गीय पिता ये सब कुछ जानते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है, क्या नहीं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यदि कोई ऐसा सोचता है कि मैं यदि इसी का व्यापार करूंगा, दारू, हड़िया दारू, शराब का व्यापार करके ही जीवन का गुजारा करूंगा, क्योंकि मेरा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा सोचता है, तो बिल्कुल गलत है। कि आपको इन सब चीजों को करने का जरूरत ही नहीं है।
आपका जीवन में जो भी चीजें जरूरत है आपको सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।